शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला के दाता कंबल शाह मजार के समीप महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नए सरकार के गठन पर एक दूसरे को मिठाई खिला खुशी जाहिर की। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने कहा कि नए सरकार के गठन पर कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि नए सरकार का गठन सामंती ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है। शायद भाजपा यह भूल गई थी कि यह महाराष्ट्र नहीं बिहार है और एक बिहारी सब पर भारी है। वहीं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि अब सभी महागठबंधन के लोग साथ मिलकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है। मौके पर कांग्रेस नेता वसीउल हक, मोहम्मद अलाउद्दीन, जदयू नेता इरशाद हुसैन गुड्डू, अफरीदी रहमान, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रियाज अंसारी, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मोहम्मद नन्हे, आफ्ताब आलम राइन, महासचिव मुअफ्फरोज, अमीर हसन, सचिव मुजुबैर, मोहम्मद अमीर अहमद, महानगर राजद महासचिव मुहबीब, ज़ियाउल हसन पप्पू मौजूद थे। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। लालू जी का नारा लगाइए। देखिए, आज हम लोग महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, सभी लोग हम लोग बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनी है, नई सरकार फिर से बनी बिहार में, इस मौके पर हम लोग सारे महागठबंधन के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सिपाही हैं, सब लोग आज हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके और खुशी जाहिर की है। और ये एक करारा तमाचा है बीजेपी के मुंह पर। और शायद बीजेपी ये भूल गई थी कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये झारखंड नहीं है, ये बिहार है और एक बिहारी सब पर भारी है। एक बात बताइए, आपकी ये जो सारी पार्टियां गोलबंद हुई हैं, उसमें जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि सारे क्षेत्रीय पार्टी को 2024 तक हम आ जाएंगे, कहीं इसी का असर तो नहीं है? नहीं, देखिए, असल में बीजेपी का एजेंडा ही शुरू से रहता है कि एक तो आप देख रहे हैं कि देश की हालात क्या है, केंद्र में सरकार बैठी है और देश की क्या हालात है वो जग जाहिर है। दूसरी बात कि बीजेपी ये चाहती है कि वो अकेला शासन, एक छत्र राज जो है वो चलाए, अपना शासन चलाए, ठीक है ना। जनता के मुद्दों से, जनता की सरकार से कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से आप देखे होंगे अभी महाराष्ट्र में भी क्या जो है उन लोगों ने किया, इसी तरह से कोई भी जो है छल करके कपट करके सरकार गिराने का काम करती है बीजेपी। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री राहुल के साथ में भी और जदयू के साथ में भी वो यही काम करना चाह रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको समझा, देखा और हमारे दल के साथ में जो है आज महागठबंधन के साथ में जो है नई सरकार बनी है और ये करारा तमाचा है। पूरे बिहार की जनता इससे खुश है, बिहार की तमाम आवाम जो है उसमें खुशी की लहर है। और इंशाल्लाह जो भी समय बचा है सरकार में, हम लोग बहुत ही अच्छे से इस सरकार को चलाएंगे, हमारे नेता चलाएंगे। पाले खान, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल, मुजफ्फरपुर। देखिए, हमारे नीतीश जी हों, कांग्रेस के हों, राजद के तेजस्वी जी हों, सबसे पहले इसमें जो दोषी करार दिया जाएगा वो भाजपा दी जाएगी, उसको दोषी माना जाएगा। इसलिए कि उन्होंने महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में अपनाने की कोशिश की और यहाँ बिहार है बराबर, वो कहते रहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। तो ये नीतीश जी को पता चल गया कि यहाँ भी भाजपा वाले खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये दोनों रंगा बिल्ला वगैरह जो यहाँ आया था, ये प्रधानमंत्री के नड्डा जी और वो क्या नाम है, वो अमित शाह जी, ये लोग आए थे तो ये लोग यहाँ कामयाब नहीं हो सके। ये लोग खरीदने के लिए 15 से 20-20 करोड़ देते रहे लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, जो आज न्यूज़ वायरल भी हुआ है। लेकिन ये सब यहाँ चला नहीं। नीतीश जी को ये ख़राब लगा कि हमारा बिहार भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इन्होंने, नीतीश जी ने पार्टी भंग कर दी। उन्होंने अब गठबंधन को तोड़ दिया
और भाजपा से हटके अपना यहाँ महागठबंधन में सहयोग करके सरकार बना लिया। कुछ दिन पहले ये बात चली थी कि आरसीपी सिंह ने दावा किया था कि जदयू के 30 विधायक हमारे साथ होंगे और आरसीपी सिंह को जो है बीजेपी अपने करीब करना चाह रही थी। कहीं उसका असर तो नहीं है ये गठबंधन टूटना बीजेपी? आप सही सवाल कर रहे हैं। आपने कभी चेस खेला नहीं होगा, अगर खेला है तो जानते होंगे कि सबसे पहले प्यादा पकड़ाता है। तो आरसीपी सिंह तो एक प्यादा थे, उसमें मीडिएटर थे जो ये काम करने में लगे हुए थे। लेकिन नीतीश जी के साथ वो बहुत दिन है, इसलिए नीतीश जी को एक एक उनका रग मालूम था कि वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये सब काम हुआ और महागठबंधन की आज सरकार बिहार में बन गई। अब बिहार में देखिएगा विकास की लहर दौड़ेगी, बिहार में विकास होगा और जितने भी एजेंडा बिहार में बाकी पड़े हैं महागठबंधन के, सब धीरे धीरे 3 साल में लागू हो जाएगा। नाम बता। मेरा नाम वसीउल हक साहब। आज हम लोग दाता कमल शाह बाजार पे हम लोग मिठाई खिला के महागठबंधन की सरकार बनी है। इसलिए सारे कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले और जदयू सब लोग भाईचारा के साथ मिलके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरे बिहार में हम लोग एक मजबूत खूंटा रहेंगे जो पूरे बिहार का संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलके एक विपक्ष जो है आने वाले 2024 का चुनाव पूरे हिंदुस्तान में जितने भी विपक्ष है एक साथ मिलके जो है चुनाव का जो है आह्वान करके हम लोग जो है हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ जाएंगे। इंशाअल्लाह सरकार बहुत अच्छी तरह चलेगी। नाम बता। तनवीर आलम, प्रदेश महासचिव जदयू। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को और सातों दल के नेताओं को बिहार की जनता के तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि इन लोगों ने सही समय पर, नीतीश कुमार जी ने सही समय पर सही डिसीजन लेके सही कदम उठाया, जिससे बिहार में पुनः आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, वाम दल, हम सारे पार्टी की मिलकर सरकार बनी। क्या जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? देखिए, जनता से जो वादा किया गया है वो वादा पूरा होगा और ख़ास तौर से 2024 का जो चुनाव है वो 2024 के चुनाव में सारे गठबंधन के लोग, यूपीए के लोग मिलके एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है परास्त करेंगे। अभी जो सोच है बिहार की जनता की और देश की जनता का यही सोच है और नेताओं का भी यही सोच है कि 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके और पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन का वातावरण बनाएंगे। क्या मुद्दा होगा 24 के लिए आपके? क्या चीज़ का? पार्लियामेंट का जो 24 का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव जैसे बीजेपी का सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम। देखिए, तो हम उसके खिलाफ जो है जितनी पार्टी है वो सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी एकता, भाईचारा को बनाए रखने का मुद्दा भी रहेगा और देश में जो महंगाई मेन मुद्दा है उसके विरुद्ध में सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। नाम बता। इरशाद हुसैन गुड्डू, पूर्व प्रवक्ता, जिला जनता दल। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।